देखो यार, अगर तुम लोग ब्रायन डेनिसन के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइस ब्रायन के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर पॉसिबल रिटर्न को लेकर ब्रायन ने काफी बड़ा खुलासा कर दिया है। एईडब्ल्यू और एनएक्सटी के हेड टू हेड शो को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई के मेजर प्लान सामने आ चुके हैं। वार्नर मीडिया और एईडब्ल्यू के टीवी डील से पहले टीएनटी नेटवर्क पर एईडब्ल्यू का ओवरड्राइव शो कंफर्म हो चुका है। तो गाइस वहीं एईडब्ल्यू के कल होने वाले डायनामाइट शो के ऊपर हमें यहाँ पर क्या कुछ चीजें देखने को मिलेंगी, इसको लेकर हम इस वीडियो पर बात करेंगे। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस सबसे पहले बात करते हैं एईडब्ल्यू के टीएनटी नेटवर्क पर न्यूज शो की। बात करें अगर यहाँ पर एईडब्ल्यू के डब्ल्यूबीडी पर टीवी शो की, तो गाइस आज के टाइम पर यह बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, एईडब्ल्यू कंपनी यहाँ पर ईयरली बेसिस के ऊपर आज के टाइम पर यहाँ पर उनके डायनामाइट कोलिजन और रैम्पेज को ब्रॉडकास्ट कर रही है। और इसके अलावा एईडब्ल्यू कंपनी सीजन वाइज उनके बैक स्टेज शो ऑल एक्सेस को भी ब्रॉडकास्ट करती है। और अब यहां पर एईडब्ल्यू और डब्ल्यूबीडी के अपकमिंग टीवी डील से पहले एईडब्ल्यू कंपनी वार्नर मीडिया के न्यू टीवी शो के अंदर इन्वॉल्व हो रही है। गाइस यहां पर अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं आपको बता दूं, टीएनटी नेटवर्क इस हफ्ते के ऊपर उनके चैनल के ऊपर एक न्यू शो को प्रोड्यूस करने वाली है, जिस शो का नाम टीएनटी ओवरड्राइव होगा। और बेसिकली इस शो के ऊपर हमें यहां पर दुनिया की सम ऑफ द क्रेजी चीजें देखने को मिलेंगी। और मजेदार बात तो ये है कि टीएनटी के इस ओवरड्राइव शो के पहले एपिसोड के ऊपर एईडब्ल्यू कंपनी हैवी फीचर होने वाली है, क्योंकि गाइस टीएनटी नेटवर्क ने ये खुद अनाउंस कर दिया है कि टीएनटी नेटवर्क के प्रीमियर एपिसोड के ऊपर हमें यहां पर ओवरड्राइव पर एईडब्ल्यू के रेसलर देखने को मिलेंगे। और गाइस पहले एपिसोड के ऊपर एईडब्ल्यू के रेसलर्स यहां पर उनकी लाइफ के कुछ क्रेजी स्टोरी को शेयर करेंगे। और गाइस यहां पर बेसिकली ये शो एईडब्ल्यू का कोई नया शो तो नहीं है, बट गाइस यहां पर इस शो के पहले एपिसोड के ऊपर एईडब्ल्यू कंपनी इन्वॉल्व होने वाली है। और एईडब्ल्यू के काफी सारे रेसलर पहले एपिसोड के ऊपर यहां पर इस शो के ऊपर काम करेंगे। देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि ओवरड्राइव के पहले एपिसोड के ऊपर एईडब्ल्यू कंपनी के फीचर होने के बाद टीएनटी ओवरड्राइव की व्यूअरशिप कैसी जाती है, क्योंकि गाइस यहां पर टीएनटी नेटवर्क का ये न्यूज शो हमें यहां पर सैटरडे नाइट को देखने को मिलेगा। और सैटरडे नाइट को एईडब्ल्यू कोलिजन के ऑफ एयर जाने के बाद टीएनटी नेटवर्क उनके न्यूज शो को रात में 10 बजे के ऊपर ब्रॉडकास्ट करेगी। ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि सैटरडे नाइट पर एईडब्ल्यू के रेसलर्स यहां पर ओवरड्राइव को कितनी व्यूअरशिप दिलाते गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डीएमडी ब्रिट बेकर की। गाइस यहाँ पर ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, 2 हफ्तों पहले एईडब्ल्यू के लॉकर रूम के अंदर ब्रिट बेकर और एमजेएफ के हीटेड कन्फ्रंटेशन के बाद ब्रिट बेकर को 2 हफ्तों के लिए एईडब्ल्यू से सस्पेंड किया गया था। और कल यहाँ पर एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर डीएमडी उनका रिटर्न करने वाले गए। बट गाइस एईडब्ल्यू पर ब्रिट बेकर के रिटर्न होने से पहले अब ब्रिट बेकर को लेकर एक बड़ी न्यूज सामने आ चुकी है। गाइस यहाँ पर पीडब्ल्यू इनसाइडर ने ये फॉर्म कर दिया है कि भले ही रेसलिंग बिजनेस के अंदर ब्रिट बेकर को लेकर काफी ड्रामा हो रहा हो, बट रेसलिंग बिजनेस के बाहर ब्रिट बेकर का एक्टिंग करियर अब यहां पर काफी आगे जाने वाला है। क्योंकि गाइस यहां पर नेटफ्लिक्स के अगले सीरीज कोबरा काई के ऊपर ब्रिट बेकर ऑफिशियली इन्वॉल्व होने वाली है। और गाइस फेमस सीरीज कोबरा काई के ऊपर ब्रिट बेकर हमें यहां पर फाइनल सीजन में देखने को मिलेंगी, जो यहां पर कोबरा काई के फाइनल सीजन के ऊपर यूरोपियन फाइटर का कैरेक्टर प्ले करने वाली है। और गाइस यहां पर इतने फेमस सीरीज में ब्रिट बेकर को रोल मिलना डेफिनेटली ये ब्रिट बेकर के एक्टिंग करियर के लिए काफी बड़ी बात होगी। देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि डीएमडी ब्रिट बेकर को कोबरा काई में एग्जैक्टली कितने मिनट का रोल मिलता है। और गाइस ब्रिट बेकर के कोबरा काई में काम करने के बाद ब्रिट बेकर को हॉलीवुड के अंदर और काम मिलते हैं या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू के अपकमिंग पेपर व्यू एईडब्ल्यू ऑल इन की। यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, अब से यहाँ पर मात्र 15 से 20 दिन के अंदर एईडब्ल्यू वेम्बले स्टेडियम में उनका ऑल इन पेपर व्यू करने वाले गए। और अब यहां पर एईडब्ल्यू के ऑल इन को लेकर एईडब्ल्यू कंपनी ने फाइनली यूके के अंदर उनकी प्रमोशन को शुरू कर दिया है। जहां पर एईडब्ल्यू कंपनी ने यूके में काफी सारे बसेस के ऊपर एईडब्ल्यू के पोस्टर्स लगवाए गए। और एईडब्ल्यू कंपनी लंदन के स्ट्रीट्स के ऊपर एईडब्ल्यू के ऑल इन को बस के जरिए प्रमोट करा रही है। और गाइस एईडब्ल्यू के ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर भी एईडब्ल्यू कंपनी ने लंदन में काफी सारे बसेस
वर्सेस की पिक्चर को शेयर किया ही। वेल डेफिनेटली यहाँ पर AEW कंपनी का लंदन के स्ट्रीट्स के ऊपर ऑल इन को प्रमोट करना AEW कंपनी का एक काफी बढ़िया आइडिया है। बट गाइस डेफिनेटली इसके अलावा AEW कंपनी को यूके के अंदर यहाँ पर और भी काफी ज्यादा प्रमोशन करने की जरूरत है। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि अब यहाँ पर जब ऑल इन का प्रमोशन शुरू हो चुका है तो AEW के ऑल इन के टिकट सेल के अंदर क्या डिफरेंस आता है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW वर्सेस NXT के हेड टू हेड शो की। ये बात तो मैं आपको सुबह की वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि WWE NXT के CW नेटवर्क पर पहला शो शॉन माइकल CM पंक के होम टाउन शिकागो में करने वाले गए। और क्योंकि WWE NXT का CW नेटवर्क पर पहला शो शिकागो पर हो रहा है तो CM पंक उस शो के ऊपर अपीयर होंगे। बट गाइस यहाँ पर पहले शो के बाद 8 अक्टूबर को जब NXT का CW पर दूसरा शो होगा तो गाइस वो शो AEW के साथ हेड टू हेड जाने वाला है। क्योंकि 8 अक्टूबर को AEW का डायनामाइट शो AEW कंपनी ट्यूसडे नाइट के ऊपर करेगी और AEW कंपनी को बीट करने के लिए ऑलरेडी यहाँ पर WWE ने कंफर्म कर दिया है कि रेंडी ऑटम 8 अक्टूबर को अपीयर होने वाले गए। और अब यहाँ पर फाइटफुल ने ये कंफर्म कर दिया है कि WWE और AEW के हेड टू हेड शो के ऊपर रेंडी ऑटम के अलावा WWE कंपनी और भी काफी सारे रेसलर्स को फीचर करने वाली गए। और जैसे लास्ट टाइम AEW और NXT के हेड टू हेड शो के ऊपर WWE ने अंडरटेकर, जॉन सीना, कोडी रोड्स सहित काफी सारे रेसलर्स को NXT के ऊपर लाया था, कुछ इसी तरीके से इस बार के ऊपर भी WWE कंपनी 8 अक्टूबर को AEW के साथ हेड टू हेड शो के ऊपर काफी सारे बड़े रेसलर्स को NXT पर भेजेगी, जिससे कि WWE का NXT शो AEW के डायनामाइट को नीट एंड क्लियर बीट करे। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि लास्ट टाइम अंडरटेकर, सीना और कोडी जैसे रेसलर्स के NXT पर अपीयर होने के बाद इस बार शॉन माइकल मेन रोस्टर के कौन कौन से रेसलर को AEW को बीट करने के लिए NXT के ऊपर लाते गए। बट गाइस जहां तक बात रही AEW और WWE की तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, हाल फिलहाल में AEW के काफी सारे रेसलर WWE कंपनी को ज्वाइन कर रहे गए। और रिसेंटली जेट कारगिल, CM पंक, कोडी रोड्स, इथन पेज के WWE को ज्वाइन करने के बाद अब लूचा ब्रोज और डेनियल गार्सिया के भी WWE को ज्वाइन करने को लेकर रूमर चल रहे गए। और अब यहाँ पर AEW के काफी सारे रेसलर्स के WWE को लेकर इंटरेस्टेड होने के बाद अब फाइनली यहाँ पर AEW के वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार ब्रायन डेनियल्सन के लेटेस्ट इंटरव्यू के ऊपर आज यहाँ पर ब्रायन ने ये रिवील कर दिया है कि वो यहाँ पर WWE पर रिटर्न होना चाहते हैं या नहीं। गाइस यहाँ पर आज ब्रायन जब AEW के अपकमिंग ऑल इन को प्रमोट कर रहे थे तो ब्रायन के इंटरव्यू के अंदर ब्रायन डेनियल्सन से ये पूछा जाता है कि क्या यहाँ पर ब्रायन WWE पर रिटर्न कर सकते गए। और गाइस अब जबकि WWE के अंदर से विंस मैकमैन पूरी तरह से बाहर हो चुके गए और ट्रिपल एच के WWE को टेक ओवर करने के बाद WWE कंपनी पहले के मुकाबले काफी बढ़िया कर रही गए, तो क्या यहाँ पर ट्रिपल एच के हेड ऑफ क्रिएटिव बनने की वजह से ब्रायन यहाँ पर WWE के ऊपर वापस जाना चाहते गए और क्या वो ट्रिपल एच एरा के अंदर WWE के लिए काम करना चाहेंगे। वेल गाइस ब्रायन यहाँ पर ये बोलते गए कि ब्रायन के WWE को लीव करने के बाद ब्रायन ने पिछले 3 सालों में कभी भी WWE को लेकर कोई भी नेगेटिव बातें नहीं बोली गए, क्योंकि WWE ने ब्रायन के करियर में उनको काफी कुछ दिया है। बट डेफिनेटली ब्रायन ये बोलना चाहेंगे कि WWE में विंस मैकमैन का जाना और ट्रिपल एच का हेड ऑफ क्रिएटिव बनना, इसका यहाँ पर ब्रायन के WWE के रिटर्न से कुछ भी लेना देना नहीं गए, क्योंकि ब्रायन का ये कहना है कि WWE कंपनी का जो रेसलिंग स्टाइल है वो यहाँ पर कभी भी ब्रायन डेनियल्सन को पसंद नहीं था। और क्योंकि WWE कंपनी रेसलिंग के मुकाबले ड्रामा पर ज्यादा फोकस करती गए तो गाइस इसीलिए ब्रायन को वो स्टाइल कभी भी उतना ज्यादा पसंद नहीं था। बट गाइस क्योंकि जब ब्रायन ने उनका रेसलिंग करियर शुरू किया था तो उस समय WWE कंपनी इकलौती बड़ी कंपनी थी जिसके ऊपर रेसलर काम करके काफी पैसे कमा सकते थे, तो इसीलिए उस समय हर रेसलर का सपना WWE कंपनी को ज्वाइन करना होता था। और ब्रायन यहाँ पर डेफिनेटली ये नहीं बोल रहे गए कि WWE कंपनी किसी भी तरीके से बेकार है, क्योंकि डेफिनेटली WWE कंपनी काफी बढ़िया कर रही गए। बट डेफिनेटली यहाँ पर जब 2019 में AEW कंपनी खुली उसके बाद से ही ब्रायन की नजर लगातार AEW के ऊपर थी, क्योंकि ब्रायन को AEW का स्टाइल WWE के मुकाबले उनके लिए काफी ज्यादा बेटर लगता है। और ब्रायन का ये कहना है कि भले ही WWE के अंदर ट्रिपल एच हेड ऑफ क्रिएटिव बन गए हो, बट इससे यहाँ पर ब्रायन के WWE में रिटर्न का आइडिया चेंज नहीं होने वाला है। और ब्रायन यहाँ पर उनके रेसलिंग करियर के अंदर अब AEW कंपनी को छोड़कर WWE पर दोबारा वापस तो कभी भी नहीं जाएंगे। और गाइस ब्रायन का ये कहना है कि AEW का रेसलिंग स्टाइल उन्हें WWE के मुकाबले 1000 टाइम बेटर लगता है। और क्योंकि AEW के अंदर अब यहाँ पर WWE के लेवल की सैलरी भी मिलती गए तो गाइस ब्रायन को WWE जैसी कंपनी पर जाने की दोबारा कोई भी जरूरत नहीं गए। और वो
ये होप करते गए कि एईडब्ल्यू कंपनी वो कंपनी होगी जहां वो उनका आखिरी मैच रेसल करेंगे। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि ब्रायन डेनियल्सन डब्ल्यूडब्ल्यूई पर कभी वापस जाएंगे या नहीं। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू के कल होने वाले डायनामाइट शो की। गाइज यहाँ पर बात करें कल होने वाले एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो की, तो कल यहाँ पर एईडब्ल्यू कंपनी उनके डायनामाइट शो को लॉरेंस जोल अरीना के अंदर करने वाली गए, जिस अरीना में डायनामाइट की ओवरऑल कैपेसिटी एईडब्ल्यू कंपनी ने करीबन 2983 के बराबर रखी गए, जहां पर 2983 टिकट में से एईडब्ल्यू कंपनी ने करीबन 2600 टिकट सोल्ड आउट कर दिया है। बट अब भी यहां पर एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर एईडब्ल्यू को करीबन 300 से ज्यादा टिकट सोल्ड आउट करना बाकी गए, जो कि एईडब्ल्यू कंपनी मेरे हिसाब से पॉसिबली करने वाली गए। बट गाइस डेफिनेटली यहां पर ऑल इन के 3 हफ्ते पहले एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो पर 3000 से कम लोगों का होना मेरे हिसाब से एईडब्ल्यू डायनामाइट को अटेंडेंस के मामले में फ्लॉप माना जाएगा। बट बात करें शो के मैचेज और सेगमेंट की, तो कल यहां पर एईडब्ल्यू के वेडनेसडे नाइट डायनामाइट शो के ऊपर एईडब्ल्यू के अमेरिकन चैंपियन एमजेएफ एक्शन में होने वाले गए, जो यहां पर अमेरिकन चैंपियनशिप एलिमिनेटर मैच के अंदर काइल फ्लेचर को फेस करेंगे। तो वहीं एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर कासियोरी शिबाता कल एईडब्ल्यू के अंदर हमें यहां पर ब्रायन किड को फेस करते हुए दिखाई देंगे, जहां पर इस मैच के लिए जेरिको कमेंट्री टेबल पर होने वाले गए। तो गाइस यहीं एईडब्ल्यू की वुमेन चैंपियनशिप की नंबर 1 कंटेंडर एईडब्ल्यू ओवन कप टूर्नामेंट विनर मरिया में एक्शन में होंगी, जो यहां पर विवा वेन को फेस करेंगी। और फाइनली डायनामाइट के मेन इवेंट के ऊपर कल यहां पर हमें अमेरिकन ड्रैगन ब्रायन एईडब्ल्यू पर इन रिंग रिटर्न करते हुए दिखाई देंगे, जो यहां पर जेफ जैरेट को फेस करने वाले गए। और इन दोनों के इस मैच के लिए हमें यहां पर स्पेशल गेस्ट रिकी स्टीमबोट एईडब्ल्यू पर रिटर्न करते हुए दिखाई देंगे। वाल आप यहां पर एईडब्ल्यू के कल होने वाले डायनामाइट के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।